देश की राजनीतिक आज़ादी 75 साल पहले मिल गई थी, लेकिन शिक्षा आज़ाद नहीं हुई थी। पिछले 9 साल से हम प्रयासरत थे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रतिष्ठा हो, कि वो अपने बच्चों को स्टेट बोर्ड में वाले स्कूल में डालें कि और इसमें इतिहास की पूर्ण सत्यता भी। और मेरे स्नातक कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था को इतना ज़्यादा दबाएगा कि आज अगर आप गुरुकुल व्यवस्था से पढ़ के निकलते हो तो गवर्नमेंट की नज़र में आप एक अनपढ़ हो, यानी ना तो आपको कोई जॉब मिलेगी, ना ही आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो। चाहे आपके अंदर कितनी भी ज़्यादा प्रतिभा हो, पर आप अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, यानी आप कहीं भी जॉब नहीं ले सकते और कोई भी संस्था आपको पढ़ा हुआ नहीं मानेगी। यह है हिंदुओं का हाल हमारे भारत में। 75 साल हो गए और इस पर कुछ भी नहीं करा गया। अंग्रेजों ने भी हमारे कई सारे गुरुकुल बंद कराए। जितने भी आक्रांता आते थे वो सबसे पहले हमारे विद्यालयों पे आक्रमण करते थे। हमारी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी इसीलिए विध्वंस करे गए क्योंकि हमारा एक बेस था। यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते थे उन्हें किसी भी तरह से हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, और यही अंग्रेज भी समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने हमारी शिक्षण व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। परंतु अब बाबा रामदेव अपना खुद का एक वैदिक एजुकेशन का बोर्ड ला रहे हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम्स लगी जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, और कैसे आप या फिर आपके छोटे भाई बहन इस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं और हमारे वैदिक एजुकेशन का पार्ट बन सकते हैं। तो ये जो नया बोर्ड बन रहा है ये इतना ही बड़ा जितना हमारा राम मंदिर बनने का फैसला आया था। क्योंकि आप एक मंदिर बना के लोगों की आस्था तो जगा सकते हो, बट उनके बारे में सीखना, उनके से बनना कैसे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आज हमारे पास श्री राम जी की सोच पे चलने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो हमारे भारत को भी और हमारे धर्म को भी बहुत ही ज़्यादा सहारा मिलेगा। अब हम जब लोग स्टडी की बात करते हैं तो हम सीधे बाहर से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। बट अगर हम वहाँ की एजुकेशन देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बट वहाँ पर लोग बच्चे कैसे हैं वहाँ के। हम अमेरिका में सुनते रहते हैं वहाँ पर शूट आउट होते रहते हैं, बच्चे ही जाके अपने ही टीचर्स पे, अपने ही क्लासमेट्स पे गोलियाँ चला देते हैं। तो इससे इतना समझ आ सकता है कि चाहे पढ़ने में कितने भी अच्छे, बट उनका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत कम है। पर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी, यहाँ पर बच्चों को योग सिखाया जाएगा, प्राणायाम सिखाया जाएगा, और सोचिए जो बच्चे बचपन से इसमें परिश्रम करेंगे वो आगे जाके उनका मेंटल लेवल क्या होगा। आज हमारे यहाँ करप्शन इतना ज़्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं उन पर वो अंदर से खुश होते हैं। उनको लगता है वो जो पैसा होगा तो वो खुश हो जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता। पर जो यहाँ से बड़े बच्चे होंगे अगर उनका अंदर से वो खुशी है तो वो कभी भी बाहर की जो खुशी होती है या फिर मटेरियल वेल्थ में ध्यान नहीं देंगे। वो अपने ही देश को कमजोर करने के लिए रिश्वत भी नहीं लेंगे, ना ही पॉलिटिशियंस जो आगे जाके हमारे देश को बनाते हैं वो ही करप्ट होंगे। तो सोचिए सिर्फ छोटी सी चीज जो हमारे स्कूल्स में बदली जाएगी वो आगे जाके बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। बट इसको देखने के लिए हमको कम से कम 15 से 20 साल चाहिए कि क्या क्या लोगों में चेंज आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट से निकल जाएगा वो 20-25 साल बाद ही अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। और पहले 5-6 साल हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बोर्ड जो अपने आप को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है क्या सच्ची में इतना अच्छा होगा, क्योंकि मुझे कई सारी दिक्कत भी लगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैंने इसका सिलेबस वगैरह चेक करने की कोशिश करी, बट मुझे सिलेबस कहीं नहीं मिला इसका। और ये भी गलत बात है कि यार आपने इतना बड़ा बोर्ड बनाया, अमित शाह से उसका रिबन कटाया, बट उसका सिलेबस ये अभी तक नहीं बाहर है कि वो सिलेबस क्या होगा, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए जितने भी टीचर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, वो भी एक बीएड या फिर कोई कोर्स होता है वो करके आएंगे। तो वो कैसे हम समझ सकते हैं कि वो इस वाले एजुकेशन सिस्टम में आके कुछ चेंज ला पाएंगे। क्योंकि अगर मैं किसी अच्छे आदमी का हाथ में भगवत गीता दूं और एक किसी गलत आदमी के, जो गलत आदमी होगा वो हमेशा नेगेटिव चीज उसमें देखेगा, और जो स्टूडेंट्स होंगे वो उनको भी नेगेटिव ही पढ़ाएगा। तो हमें कैसे कंट्रोल करेंगे कि जो पढ़ा रहा है वो कैसे पढ़ा रहा है। क्या वो जो बुक्स होंगे उसके अंदर सिर्फ श्लोकों की व्याख्या होगी जो उसको समझानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पोस्ट पे एक कमेंट आया था विवेक का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि ये वैदिक स्कूल बनेंगे, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री अरबिंदो की जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्कूल में पढ़ाए जाएंगे। बट स्कूल में पढ़ाना और बच्चों का समझ आना ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इनके जो टीचिंग्स होती है ना वो बड़े बड़े बच्चों को नहीं समझ आती। यहाँ तक कहूँ जो 60-70 साल के हो जाते हैं उनको भी नहीं आती। तो हमें कैसे सोच कर चल रहे हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन करा जाएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये समझ में आए, और क्या उनको मॉडर्न एस्पेक्ट में भी समझा जाएगा। क्योंकि आप कितना भी उनको समझा दो, अगर अपने रियल लाइफ में उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे या फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग मैथ्स का इतना मजाक उड़ाते हैं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, मैंने इतने सारे कंसेप्ट सीखे, बट उसका मेरे लाइफ में क्या काम है। सिंपल सा प्लस माइनस ही मैं पूरे लाइफ में यूज करता हूँ, कहीं दुकान पे जाता हूँ। तो वैसे ही इसका भी मजाक ना उड़े कि यार हमने सीख तो लिया बट हम इसका करें क्या। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है वो ये कि जो पतंजलि है या फिर जो बाबा रामदेव है आर्य समाज की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। अब मेरा कोई उनसे बहुत ही बड़ा मतभेद नहीं है, पर आर्य समाज में एक फिलॉसफी है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते या फिर मूर्ति पूजा को ज्यादातर मना करते हैं। तो क्या अगर बाबा रामदेव इसको हेड करेंगे या फिर वो जिसको बैठाएंगे उसकी मानसिकता क्या है? क्या वो एक कट्टर आर्य समाजी है कि वो हर चीज को अपने हिसाब से शेप करना चाहेगा कि जो सिलेबस होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग जाएगा? तो इससे होगा क्या, जो बच्चे होंगे और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस्कॉन की एग्जाम्पल लेता हूँ कि इस्कॉन वाले बोलेंगे कि नहीं यार मूर्ति पूजा बेस्ट है, हमको यही करना चाहिए और सिर्फ भजन कीर्तन में ही सारा आपको रस मिलेगा। तो वो उनकी फिलॉसफी है, वो उसको फॉलो करते हैं। वहीं आर्य समाज बोलेगा कि नहीं चलो हवन वगैरह हमको करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको दंड बैठक लगानी चाहिए या फिर इसमें भी हमको इफेक्ट
इफेक्ट लाना चाहिए। तो उनकी फिलॉसफी ज्यादातर वैसी है। तो अगर ये होगा तो दोनों ही आपस में लड़ेंगे और हो सकता है कि जो बच्चे इस्कॉन की फिलॉसफी का फिर जो वैष्णव होंगे वो उसको फॉलो ना करें। तो ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा कि कौन इसको हेड करेगा, इसकी फिलॉसफी कैसे सेट होगी, क्योंकि एक ही श्लोक के आप 10 मतलब निकाल सकते हो जब 10 लोग उस पर बैठेंगे। और दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि माँ बाप अपने बच्चों को इसमें डालेंगे, क्योंकि वो तो यही समझेंगे ना कि हमारा बच्चा जो अगर इसमें जाएगा तो उस महात्मा संत बन जाएगा और हमारे पास रहेगा ही नहीं। बल्कि ऐसा नहीं है। जो माता पिता होंगे ना उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ के अच्छी जगह जॉब कर पाएंगे, कि उनका फ्यूचर सिक्योर है। और जैसे ही इसके रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे कि हाँ यहाँ के बच्चे देखो IIT IIM क्रैक कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब ले रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, और उनकी जो एजुकेशन है उनको मॉडर्न लाइफ में भी उतनी ज़्यादा हेल्प कर रही है जितनी उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो अगर ये हम चीज़ कर पाए तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये भी सुनने को मिला कि यार मैंने तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई करी है, और आपके आसपास के स्कूल सब उसी को फॉलो करें। और बात करते हैं कि यार आपके जो छोटे भाई बहन है या फिर आप लोग इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो अभी तो इसका एफिलिएशन मैंने जितना भी देखा ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ही कम स्कूल्स में है, और इसकी जो पॉलिसीज हैं अभी वो भी डिफाइंड नहीं है कि एक स्कूल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि उसको इसका बोर्ड मिले। जैसे कि अगर आपके पास कोई योग करने का स्थल है, कोई हरा बगीचा जहाँ पर लोग योग कर सकें तो आपको मिलेगा। ऐसी कुछ पॉलिसीज आएंगी शायद, जो कि अभी नहीं आई है, फ्यूचर में आएंगी। तो आप जैसे रिसर्च करना, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो फेक चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं कि यार कोई भी स्कूल बोलेगा कि यार हमारे यहाँ पर है, बट आपको फ्यूचर में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो फेक यूनिवर्सिटीज या फिर फेक स्कूल से आपको हमेशा सावधान रहना है और बिल्कुल चेक करना है। ऑनलाइन आप सब चेक कर सकते हो कि कौन सी अफिलिएटेड है या फिर नहीं। फ्यूचर में हो सकता है इसमें आपको ईमेल्स वगैरह फिर कस्टमर सपोर्ट कुछ मिले, बट अभी मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट इसका सिलेबस क्या होगा बेसिक तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी वैदिक एजुकेशन, वैदिक फिजिक्स, हमारे शास्त्र में क्या ज्ञान है उस पर ज़्यादा बेस दिया जाएगा। और जो मॉडर्न चीज़ें वो तो होंगी ही, मैथमेटिक्स और जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ताकि कोई भी अगर आपको जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको बेसिक चीज़ें जो आनी चाहिए वो भी सिखाई जाएंगी यहाँ पे। बट फिर भी मैं कहूँगा कि वेट करो, पहले इसका सिलेबस आ जाने दो, तभी हम लोग देख पाएंगे कि ये कहाँ पर जाएगा। और अपने थॉट्स कमेंट जरूर करके जाना, शेयर करो, लाइक करो। लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। और हमारी और वीडियो देखो, आपको यहाँ पर नीचे कई सारी अच्छी अच्छी वीडियो आ रही होंगी, प्लीज़ जाके हमको